ये जानती हो नहीं तो क्या है ये पूरा नहीं, है? ये एक्चुअल में एक्सप्लेन इट प्लीज। नहीं, ये एक्चुअल में तुमको बता रहे हैं, ये केवल ये पूरा जो तुम बिल्डिंग देख रही हो ना, ये पूरा ये एक घड़ी है बस। कश्मीर ट्रिप के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। हम हैं फिलहाल अभी जंतर मंतर में। आप पीछे देख सकते हो ये बिल्डिंग बनी हुई है जंतर मंतर की। तो जंतर मंतर का जो टिकट प्राइस है भाई 20 रुपये रखा गया है पर पर्सन। सुबह के अभी 9 बजने वाले, मतलब 8:45 हो रहा है और हम अभी आ चुके हैं जंतर मंतर में। ये आज का दूसरा दिन है और एपिसोड नंबर 7 है। अगर आपने एपिसोड नंबर 6 1 2 3 4 5 6 नहीं देखा है तो आप जाके पिछले ब्लॉग को देख सकते हो और प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए आज अभी आपको जंतर मंतर घुमाते हैं। सुबह का टाइम हो रहा है इसलिए भीड़ नहीं है, लेकिन ये ओपन हो जाता है 9 बजे। 9 बजे से ओपन हो जाता है, लेकिन हम पहले आ गए हैं क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि अगर आप क्या कहते हैं कि 9 बजे टिकट मतलब काउंटर से लेना चाहोगे ना तो वो 9 बजे ही ओपन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहोगे तो आप सुबह भी आ सकते हो, 6 बजे भी आ सकते हो। 6 बजे गेट ओपन हो जाता है, 6 बजे से फिर आप ऑनलाइन टिकट लेके मतलब आ सकते हो अंदर, ठीक है। तो वो ऐसा सीन है। लेकिन अगर आपको टिकट से लेना है, अगर आपको ऑनलाइन सुविधा नहीं हो पा रही है तो फिर आपको 9 बजे ही आना पड़ेगा। और मोस्टली जितने भी मतलब प्लेसेस हैं दिल्ली में वो 9 बजे ही ओपन होते हैं। तो उस हिसाब से आप प्लान करिए कि आप घूम सके। तो फिलहाल हमारा पूरा प्लान आज का है जो पूरा कवर करने का। जैसे अभी अभी जंतर मंतर में है फर्स्ट, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे तो भी आपको एपिसोड नंबर 8 एपिसोड नंबर 9 अगले एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में, सारे एपिसोड में दिखेगा। और हमारा कल का जो प्लान है वो 11 अक्टूबर है। तो हम कल कश्मीर के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कश्मीर ट्रिप है तो दिल्ली में घुमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये पूरा मतलब कश्मीर ट्रिप ही बनाया है कि हम लोग उसी हिसाब से निकले हैं। 8 अक्टूबर को निकले थे और आज 9 अक्टूबर है और कल फिर 11 अक्टूबर मतलब 11 अक्टूबर होगा। आज 10 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को निकले थे, 9 अक्टूबर को दिल्ली पहुँचे, फिर 10 अक्टूबर आज है और कल 11 अक्टूबर को घूमने जाएंगे। तो चलिए आपको जंतर मंतर आगे दिखाता हूँ। तो जो ये दिल्ली का जंतर मंतर आप देख रहे हैं, इसे 1724 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। तो यार एक चीज़ है कि इस बिल्डिंग के अंदर जाने की मनाही है। उन्होंने सिक्योरिटी पे ही बता दिया था कि आप अंदर नहीं जा सकते। मतलब यहाँ वैसे भी ऑलरेडी चैन लगा हुआ है, आप देखोगे तो ये पूरा चैन लगा हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है ना वो एक्चुअल में शैडो के हिसाब से टाइमिंग बताता है। ये जो बनाया गया है पूरा, तो शैडो मतलब सनलाइट के शैडो जैसे बनता है शैडो, ये बिल्डिंग पे पड़ता है सनलाइट, तो फिर बिल्डिंग के हिसाब से जो सब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वैसा शैडो बनता है, फिर शैडो के हिसाब से वो टाइम बताता है, ठीक है। बाकी सारी भी चीज़ें इसमें और भी चीज़ें होंगी जो बता रही होंगी। अब हमें उतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन हम आपको ज़रूर मतलब बताएंगे ऐसा, ठीक है। फिलहाल तो जहाँ जहाँ जैसे इस साइड में ओपन है आप इस साइड में जा सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी अंदर उस साइड से चलते हैं, देखते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच ग्रहों की स्थिति पर हुई बहस को ख़त्म करने के लिए वेधशाला बनाई गई थी, जो कि 1724 में बनाई गई थी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। साइड में सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, और सीढ़ी में अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो ऐसा सीन है। लेकिन आप घूम सकते हो, मतलब ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आप इस साइड में भी देखोगे तो ये एक सीढ़ी बनाई गई है जो ये ऊपर जा रही है, जो मतलब बोल सकते हो कहाँ जा रही है, स्वर्गलोक की तरफ। तो वो जो सीढ़ी एक्चुअल में बनाई गई है ना, ये एक्चुअल में बस नीडल है। जैसे सुई, जैसे क्या बोलते हैं क्लॉक में जो नीडल होती है ना, घंटे की सुई, और मतलब वैसा, तो वो एक नीडल है। ये नीडल ही है जो मतलब जब सनलाइट पड़ता है तो वो ये जैसे अभी देखो, अभी मतलब इस साइड में है सन, तो उसका सन कुछ और पड़ेगा। अगर वहाँ पे होगा सन तो इसका जो सीढ़ी है उसका परछाई इस साइड में पड़ेगा। तो उस हिसाब से नीडल है, एज ए नीडल है, ठीक है। क्लॉक की नीडल है। और बाकी आप इधर देखो
तो ये जो आप सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो इसको राम यंत्र कहते हैं, जिसका अगर हम बात करें तो इसमें मतलब जब पिलर है ना, जो पिलर है उसके छाया दीवार के ठीक बीच में पड़ती है, तो ये बताता है कि सूरज 45 डिग्री के कोण पर है। और इसको दो भागों में बनाया गया है, ए और बी, जो कि बारी बारी से एक एक घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो ये यंत्र है ना, ये खगोलीय पिंडों की गति और पृथ्वी के घूर्णन को मापने में मदद करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ये जो लिखा हुआ है, ये जो आप पीछे वाली बिल्डिंग जो देख रहे थे, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये राम यंत्र है। तो मैं इसके बारे में पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, जय प्रकाश यंत्र से कुछ ही मीटर दक्षिण में स्थित राम यंत्र का प्रयोग सूर्य, सितारों एवं अन्य खगोलीय पिंडों की ऊंचाई एवं दिशा कोण मापने के लिए किया जाता था। यह कार्य इस यंत्र के केंद्र में स्थित स्तंभ के छाया की स्थिति के द्वारा किया जाता था। इस यंत्र के अंतर्गत भी दो बड़ी वृत्ताकार संरचनाएं हैं, जिनकी ऊपरी भाग खुला है। इनमें से एक संरचना में 3 स्तरों में अनेक मेहरबदार खिड़कियां बनी हुई हैं। इस संरचना का कुछ भाग धरातल की सतह से नीचे है। इसकी अंदर की दीवार 7.51 मीटर ऊंची है, जबकि भीतरी व्यास 16.65 मीटर है। केंद्रीय स्तंभ की ऊंचाई 7.51 मीटर है। इन दोनों संरचनाओं में 36 त्रिज्यखंड निर्मित है, जो स्तंभ से दीवार की तरफ जाते हैं। ये त्रिज्यखंड फर्श से लगभग 3.50 मीटर ऊपर। हालांकि यार ये ना मतलब इसमें केवल बस ये बताया गया है कि ये कैसा, मतलब ये जो इस पीछे वाले जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, बस ये बताया गया है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि ये टाइम कैसे बताता है। ऑब्वियसली नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर सब चीज़ें लिख दी जाएंगी तो फिर जो गाइडेंस होते हैं, जो मतलब जो गाइड करता है ना, जो बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा काम करता है, फिर उनका काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सारा मतलब नहीं बताया गया है। उसमें केवल बस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि स्ट्रक्चर ऐसा है। देखो, जंतर मंतर में ना बहुत सारे यंत्र हैं जिसका अलग अलग उपयोग किया जाता है। जैसे सम्राट यंत्र है तो सूर्य की सहायता से समय और ग्रहों की स्थिति बताता है। वैसे ही मिस्र यंत्र है जो कि वर्ष के सबसे छोटे और सबसे लंबे दिन का पता लगाता है। राम यंत्र है जो कि तारों की ऊंचाई मापने के लिए इस्तेमाल होता है। और जय प्रकाश यंत्र है जो कि खगोलीय पिंडों की गति को मापता है। तो अभी यहाँ पे हम सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, इधर सीढ़ी पे, और ये आप सामने देख सकते हो, यही है। तो ये मैंने पूरा एरिया लगभग पूरा एरिया आपको कवर कर दिया। बाकी बगल बगल में पार्क है, और ये एक बिल्डिंग हो गई। मतलब टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग ये हो गई, मतलब ये जो आप देख रहे हो मेन है शायद ये। और अभी कोई मतलब वो गाइड आया नहीं है, नहीं तो हम आपको फिर उससे संपर्क करते, बात करते, अगर सही रेट रहता तो फिर आपको उसके बारे में जानकारी भी दिला सकते थे। लेकिन अभी टाइम सुबह का है, इसलिए यहाँ पे कोई अभी आया नहीं है। शाम को आते होंगे सब लोग, तो ऐसा सीन है। लेकिन ये मेन है, ये मेन बिल्डिंग है। फिर उसके बाद ये आपको जो दिखाया था, ये राम यंत्र है, राम यंत्र। और उसके बाद एक और बिल्डिंग है जो उस साइड में है, वहाँ पे शुरू में ही था। अभी वहाँ चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखा देंगे। वो भी एक टावर, मतलब क्लॉक का हिसाब से है। तो ये पूरा संरचना, ये पूरी चीज़ है, पूरी जंतर मंतर जो भी है, ये पूरा क्लॉक के है, क्लॉक के हिसाब से है। अब इसका नाम बोलेंगे कि जंतर मंतर क्यों पड़ा, तो हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। तो यार इसका नाम जो है जंतर मंतर इसलिए पड़ा है क्योंकि जंतर मंतर जो नाम है वो संस्कृत शब्द में यंत्र और मंत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करने के लिए उपकरण या मापने के लिए यंत्र। यह नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि एक खगोलीय वेधशालाएं हैं जिनका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय गणना और मापन में सटीकता के लिए करवाया था। इसीलिए इसका नाम जंतर मंतर पड़ा। जंतर मतलब होता है संस्कृत शब्द में, जो संस्कृत शब्द है उसमें जंतर का मतलब ही होता है कि यंत्र से बना है, जिसका मतलब उपकरण या मशीन है। और मंत्र का मतलब होता है कि संस्कृत का शब्द है मंत्र, जिसमें मंत्र से बना है, जिसका मतलब होता है मंत्रणा। मंत्रणा मतलब गणना या परामर्श है। तो इस हिसाब से मतलब इसका नाम जो है वो जंतर मंत्र पड़ा था। तो अब हम फिलहाल आ चुके हैं तीसरे पे, जो कि है द मिस्र यंत्र। तो ठीक है, तो ये देखो लिखा गया है द मिस्र यंत्र, ये इंग्लिश में लिखा है और ये सेम लिखा है हिंदी में। तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के थोड़ा सा बताता हूँ। यह जो ये सामने देख रहे हो, ये इसी के बारे में बात हो रही है कि ये यंत्र सम्राट यंत्र से 140 फीट उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस आकर्षक एवं असाधारण संरचना को 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था।
इसका नामांकन मिस्र यंत्र के रूप में किया गया है क्योंकि इस एक संरचना में अनेक यंत्र सम्मिलित हैं, जिनमें दक्षिणोत्तर भित्ति, वर्ग, कर्क राशि, वलय, सम्राट यंत्र, वृत्तपादी, चाप एवं निवित चक्र हैं। समझे? तो ये सारा चीज़ है भाई, ये आप पूरा पढ़ सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। एक वक्त पिक ले लेते हैं। हाँ, तो दे दो, फोन दे दो। तो ये जो पीछे वाला है यही है, जो एक सिंबल के रूप में बनाया गया है एशियाई खेलों को लेके। तो ये आप देख सकते हो, क्या कहते हैं कि पूरा जो मतलब स्ट्रक्चर है थोड़ा यूनिक है जंतर मंतर में स्ट्रक्चर। अब इसका हम आपको लोकेशन बता देते हैं। ये लोकेशन है जो इसके नियरेस्ट जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है ना, वो है आपको क्या नाम है इसका, सॉरी मैं भूल गया, पटेल चौक। ओके तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन आपका रहेगा पटेल चौक। आप कहीं से भी ट्रेन पकड़ के पटेल चौक आ सकते हो। नई दिल्ली से इसके बात करें तो अगर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से आप अगर पकड़ते हो ट्रेन तो 2 स्टेशन या हाँ 2 स्टेशन के बाद ही पटेल चौक है। पहला स्टेशन शायद राजीव चौक है, उसके बाद आपका पटेल चौक आ जाएगा। पटेल चौक के नियरेस्ट में है ये जंतर मंतर। तो आप कभी आओ, 20 रुपये मात्र टिकट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हो। 20 रुपये पर टिकट, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड ओवर करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।